जय श्री राम भाई और दोस्तों। हमारे चैनल राम के संग के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। आज हम आगे की कथा सुनाते हैं। किस प्रकार जब अंगद के समझाने से भी रावण नहीं माना, तब भगवान ने आज्ञा दी कि लंका के चारों द्वारों पर चढ़ाई कर दो। अब जब रावण ने देखा कि चारों द्वारों के ऊपर बानरों भालू और राम जी के सेना ने धावा बोल दिया है, तो रावण ने सोचा क्यों ना मैं पहले दिन के युद्ध में ही खुद ही जाकर युद्ध का समाप्त कर दूं। और रावण पहले दिन ही युद्ध में आ गया और आकर बानर भालुओं को त्रास देने लगा। राम जी ने विभीषण से पूछा, क्या बात है महाराज, ये तो पहले दिन ही आ गया, क्या और कोई योद्धा नहीं है लंका में? तब विभीषण जी कहने लगे, शायद इसने सोचा है कि मैं पहले दिन ही युद्ध को समाप्त कर दूं। तब प्रभु ने अपना धनुष बाण उठाया और जाकर उससे युद्ध करने लगे। उधर रावण की और सेना के साथ बाकी राम जी की सेना युद्ध कर रही है। अब इधर राम और रावण का युद्ध चल रहा है। बड़ा भयानक युद्ध हो रहा है। राम जी पहले तो रावण को खेल खिलाते हैं और फिर अंत में उसके सारे आयुध काट देते हैं, उसका रथ भी तोड़ देते हैं, ध्वज पताका काट देते हैं, उसके सारे अस्त्र शस्त्र काट देते हैं और रावण को युद्ध में शस्त्रहीन कर देते हैं। और रावण से कहते हैं कि लंकेश, आज तुम लगता है युद्ध में थक गए हो, अपने घर जाओ और आराम करो, कल फिर सुबह आना, फिर हम युद्ध करेंगे। और इतना कहकर राम जी उसको एक बाण चलाकर मूर्छित कर देते हैं। रावण का सारथी उसको महल में ले आता है। जब रावण की मूर्छा जागती है, तब वह कहता है, मैं यहाँ कैसे आया कि प्रभु ने राम जी ने आपको छोड़ दिया। कहने लगे, इनको आराम कराओ, कल फिर लेकर आना। रावण को बड़ी लज्जा महसूस होती है और सारथी को डांटता है कि तूने मुझे युद्ध में ही क्यों नहीं मरने दिया। तब रावण को बड़ी गिलानी होती है कि आज मेरे को युद्ध में निहत्था छोड़ दिया, मेरे पर बड़ी दया करके मेरी बड़ी उपहास उड़ाया है राम जी ने। रावण बहुत अकेले में रोता है। फिर अगले दिन के युद्ध में उसके कई बेटे राम जी के हाथों मारे जाते हैं। फिर तीसरे दिन के युद्ध में मेघनाद को भेजता है और मेघनाद जाता है तो लक्ष्मण जी के शक्ति बाण मार देता है। राम जी की सभा में बड़ा शोक छा जाता है। हनुमान जी जब मेघनाथ लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मारता है तो वो मूर्छित हो जाते हैं। मेघनाथ उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पृथ्वी से उठा नहीं पाता। तब हनुमान जी आते हैं और उनको उठा कर ले जाते हैं। मेघनाथ बड़ा चकित है कि आखिर ये मुझसे क्यों नहीं उठे। और वानर दल में शोक की लहर दौड़ जाती है। तब राम जी विभीषण से पूछते हैं कि इसका क्या उपाय है। विभीषण जी कहते हैं, लंका में सुषेण वैद है, उसको बुलाया जाए। हनुमान जी सुषेण वैद के लेने के लिए लंका जाते हैं, पर सुषेण वैद आने से मना करता है कि मैं तो रावण का वैद हूँ, मैं कैसे जाऊँ, रावण मुझे मार देगा। तब हनुमान जी
सुषेण वैद्य को घर समेत उखाड़ कर ले आते हैं और लाकर रामादल में रखते हैं। अब राम जी कहते हैं इनकी नब्ज देखो, देखते हैं, कहते हैं कि इसको संजीवनी बूटी बचा सकती है। और संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी? कि संजीवनी बूटी तो मिलेगी हिमालय के पास। वहाँ पर एक पर्वत है, उस पर संजीवनी बूटी उगती है, वहाँ से लानी है, बहुत दूर है। यदि रात रात में संजीवनी बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण के प्राण बचने असंभव हैं। राम जी बड़े व्याकुल हो जाते हैं और रोते हैं। लीला कर रहे हैं प्रभु, तो प्रभु सब जानते हैं कि मेरा भाई आज 14 वर्षों में आज पहली बार कुछ सोया है, चलो इसको थोड़ी देर सोने दो। भगवान तो लीला कर रहे हैं, भगवान जानते हैं। लेकिन वानरों को दिखाने के लिए भगवान रो रहे हैं कि हाय भाई, तू मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आप चिंता ना करो, मुझे आज्ञा दो, बस मैं यूं गया और यूं आया। कि हनुमान